तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में आंधी और तूफान की वजह से हुई तबाही की। पिछले 24 घंटे में आई प्राकृतिक आपदा ने बिहार में जमकर कहर बरपाया। गोपालगंज से लेकर भोजपुर और सीतामढ़ी से लेकर पटना और नालंदा जिले तक आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जिंदगियां चली गई। कहीं किसी के ऊपर पेड़ गिरने से मौत हो गई तो कहीं वज्रपात की चपेट में आने से किसी ने दम तोड़ दिया। साथ ही तबाही का असर किसानों पर कितना पड़ा है। कई जगह खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई। बेमौसम आई बारिश और तूफान ने बिहार पर जमकर कहर बरपाया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में मौसम के बिगड़े मिजाज ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान और आंधी ने बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर दिया। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी मौत बनकर गिरी। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में आई आंधी पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। 3 लोगों की आंधी पानी के दौरान मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। ये हादसा अलग अलग जगहों पे हुआ है और जख्मी लोगों को इस वक्त इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बारिश और आंधी तूफान का कहर गोपालगंज में भी देखने को मिला। आंधी और बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हैं। गोपालगंज में आंधी और बारिश से 3 लोगों की मौत, आंधी और तूफान में 7 लोग जख्मी। जिले के बलभद्र परसा की पन्ना देवी पर पेड़ गिरने से मौत हो गई। हथुआ थाने के मिर्जापुर में वज्रपात में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं भोरे थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हुई। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान का असर पूरे बिहार में दिखा। पिछले 24 घंटे में आसमान से बरसी आफत ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आंधी और तूफान का तांडव नवादा में भी देखने को मिला। अकबरपुर थाना क्षेत्र के इटमा गांव में खेत में काम कर रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि खेत में गेहूं काटते समय वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। आंधी तूफान का असर शेखपुरा जिले में भी देखने को मिला। तेज आंधी से बचने के लिए आइसक्रीम बेच रहे एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे छिपे, तभी पेड़ उखड़कर उनके ऊपर आ गिरा और उनकी मौत हो गई। जबकि शेखपुरा में कई जगह पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिसका असर यातायात पर भी देखने को मिला। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। अलग अलग जगहों पर आई इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों की मौत हो गई। सिर्फ भोजपुर जिले में आई इस तबाही ने कई लोगों की जान ले ली। भोजपुर के चौरी थाना के चौरी लाख गांव में दीवार गिरने से एक महिला और उसकी नाती की मौत हो गई। जिले के बलुआ थाना के तहसील गांव में ताड़ का पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। वहीं चरपोखरी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में महिला के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बजरुआ थाना के उद्वंत नगर में वज्रपात की चपेट में आने से कामेश्वर पासवान नाम के किसान की मौत हुई। आंधी और तूफान ने एक तरफ जहां कई लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया, तो वहीं किसानों की भी कमर तोड़कर रख दी। बेमौसम बारिश की वजह से सीतामढ़ी में खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन बेमौसम बरसात ने गेहूं के तैयार फसल को भारी क्षति पहुंचाया है। बेमौसम बारिश में फसल खराब होने से किसानों को काफी निराश होना पड़ा। किसानों का कहना है कि एक तो बाढ़ यहां तबाही मचाती है, ऊपर से बेमौसम बारिश ने इनकी कमर ही तोड़कर रख दी है। गेहूं का बहुत नुकसान हो गया है। आंधी पत्थर आके चारों बगल से गिरा दिया है। गेहूं को सड़ा रहा है, पानी लगा हुआ है, लोग का परेशान हो रहा है। पानी से फूल गया है, उसको हटा के बाहर निकाल रहा है। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, किसान झेल रहा है, परेशानी में झेल रहा है। और क्या, इधर नालंदा जिले में भी अचानक आए आंधी और तूफान ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेत में लगे गेहूं, प्याज, मक्का और मूंग की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नालंदा जिले में गुरुवार को आई अचानक तेज तूफान और बारिश ने किसानों पर भी कहर बरपाया है।
अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के नूरसा स्थित मुजफ्फरपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गुरुवार के जो तूफान आया था उसका जो कहर किसानों पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ मक्का की फसल है वो पूरी तरह से जो है गिरकर बर्बाद हो गया है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के किसान फसलों के नुकसान होने से काफी दुखी नजर आए। किसानों को चिंता सता रही है, अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सर देख रहे हैं ना कि अब मक्के हम लोग लगाए थे, मक्के का क्या हाल है, मूंग का है, क्या बोलता है, गेहूं का क्षति है, प्याज का क्षति है, पूरा क्षति प्रकृति का देन है कि इतना क्षति हो गया। कैसे क्षति हुआ सर? अब ज्यादा तूफान, कल इतना तेज तूफान आ गया, 3 बजे के बाद इतना तूफान आया तेज कि मैं कभी देखा ही नहीं था कभी जिंदगी। वही बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ पर मौसम के बदले मिजाज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से कई लोगों को राहत मिली है तो कई इलाकों में ये बारिश आफत बनकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेमौसम बरसात की वजह से सीतामढ़ी के किसान भारी आर्थिक तंगी के शिकार हुए हैं। खेतों में तैयार गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और किसान पूरे तरीके से अब निराश हो चुके हैं। बरसात की वजह से सीतामढ़ी जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन बेमौसम बरसात ने गेहूं के तैयार फसल को भारी क्षति पहुंचाया है, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से परेशान होकर रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल बाढ़ से यहाँ तबाही मचती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से गेहूं की फसल पर किसानों ने काफ़ी ध्यान दिया था, अपना पसीना बहाया था, बावजूद गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंची है और किसानों को आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ है? गेहूं का बहुत नुकसान हो गया है। आंधी पत्थर आके चारों बगल से गिरा दिया है, गेहूं को सरा रहा है, पानी लगा हुआ है, लोग का परेशान हो रहा है, पानी से फूल गया है, उसको हटा के बाहर निकाल रहा है। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, किसान झेल रहा है, परेशानी में झेल रहा है। और क्या बतिया ना तू हो दो बात। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा इसको? अब जब तक उबेर नहीं होगा क्या करेंगे? इसमें हमको कहा कि मतलब इसको देखेंगे, सुनेंगे, इसको अगर होगा तो साइड करेंगे, काटेंगे। उबेर होगा तब ना कुछ करेंगे। उमेश महतो, आप बताइए कितना नुकसान हुआ है गेहूं के फसल को? बहुत करीब करीब आधा। 60%। किस तरीके से नुकसान हुआ? वर्षा से, आंधी से। अच्छा, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब कथी करबे हम सब? हमने के तो सरकार से कोई फायदा होगा कि नहीं? कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? सरकार के तो इस चीज के देखे के चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अब पूरी तरीके से सरकार पर नजर टिकाए बैठे हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। लखीसराय में भी तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं, मक्का, प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। आई तेज रफ्तार हवा और मूसलाधार बारिश ने जिले में जमकर तबाही मचाया है। आप देख सकते हैं खासकर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में जो है गेहूं का फसल सूख चुका था, किसान कटनी के तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक आई मूसलाधार बारिश और हवा ने पूरे फसल को नुकसान पहुंचाया है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू राम हुआ। कितना नुकसान हुआ? लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। सब लोगों को गेहूं जो है उड़ करके इधर उधर छितिर बितिर हो गया है और उठने का संभावना नहीं है। सब लोग नुकसान में पहुंच गया है। काफ़ी तेज हवा था। हाँ, काफ़ी तेज से हवा थी और हवा चल रही थी, उसी क्रम में सारे बोझा इधर उधर से उधर बिखर गया है। सरकार से क्या मांग करेंगे? इनकी मुआवजा दें, जितने किसानों का नुकसान हुआ है वह मुआवजा दे और किसान जो है अपने जगह पर पहुंचेंगे। कुछ और किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या कितना नुकसान है आप लोगों को? नुकसान तो यहाँ सारे किसान को बहुत हो चुका है। लगभग करोड़ों का मामला है लखीसराय जिला में और
यहाँ इतना ही तेज आंधी बारिश होगा, यहाँ तो गेहूं की फसल के साथ साथ मक्का की फसल भी नष्ट हुआ है, प्याज का फसल भी नष्ट हुआ है, और हमारे जितने भी फलदार पेड़ थे जैसे आम हुआ वो भी नष्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट महोदय से आग्रह है कि इस पर अपना टीम भेजकर आकलन किया जाए और मुआवजे के रूप में तब्दील किया जाए। आप बताइए क्या नाम हुआ? चुनचुन राम। काफी नुकसान है, बहुत नुकसान है। गेहूं का फसल पूरी तरह हम से। तो सर बटैया खेती करते हैं तो आधा बिखरिया गया, कुल बचा कहाँ। क्या चाहेंगे सरकार से? जो सरकार करेंगे वो ठीक है करेंगे, नहीं तो कुछ देना चाहेंगे तो देंगे। तो आपने सुना, कल देर शाम तेज हवा एवं बारिश के बाद किसानों को काफी नुकसान हुआ है और सरकार से किसान जो है मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और अब बात जमशेदपुर के किसानों की करेंगे, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके टमाटर की खेती की। किसी ने कर्ज लेकर कई एकड़ में टमाटर की फसल लगाई, तो किसी ने अपनी जमा पूंजी इस उम्मीद में टमाटर की खेती में लगा दी कि उससे होने वाले मुनाफे से उनका घर परिवार चलेगा। लेकिन जब टमाटर की बम्पर पैदावार हुई और ये किसान मंडी में बेचने गए तो उसकी कीमत कौड़ी के भाव मिल रही थी। नुकसान से बचने के लिए किसानों ने टमाटर से केचप बनाने वाली कंपनियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी टमाटर लेने से मना कर दिया। ऐसे में जब किसानों के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो अपनी ही मेहनत को खेत में फेंकने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ करीब 65 टन टमाटर किसानों ने अपने हाथों से खेतों में फेंक दिए। देखिए रिपोर्ट। टमाटर ने निकाले किसानों के आंसू। न सही कीमत मिला, न स्टोरेज की व्यवस्था। मेहनत की फसल बर्बाद करने पर मजबूर। लाखों रुपए लगाकर टमाटर की खेती की। महीनों कड़ी मेहनत के बाद लाल लाल टमाटर तैयार हुए और जब मेहनत से तैयार किए टमाटर को लेकर किसान मंडी पहुंचे तो मुनाफा मिलना तो दूर, टमाटर को उपजाने में लगी हुई लागत भी नहीं मिली। अब उसी महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किए टमाटर को अपने ही हाथों से किसान तिलांजलि दे रहे हैं। जिस टमाटर को देखकर किसान खुश हो रहे थे, उम्मीद थी कि जब ये टमाटर बाजार पहुंचेंगे तो उनकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन अब यही लाल लाल टमाटर किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। बाजार में बिक्री एकदम नहीं के बराबर है। और क्या रेट है सर? यहाँ पे टमाटर का मार्केट में 4 रुपया 4-5 रुपया बिक रहा है, जिसमें हम लोग का 3 रुपया खर्चा ही चला जाता है और हार्वेस्टिंग वगैरह से मिला करके अगर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं बच रहा है। जिस मिट्टी में जी तोड़ मेहनत से ये टमाटर तैयार किया गया, उसी टमाटर को अपने ही हाथों से किसान मिट्टी में मिलाने को मजबूर है। खेत में टमाटर बर्बाद हो रहे हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। जो पूंजी लगाकर जिस उम्मीद से टमाटर के बीज बोए थे कि जब ये तैयार होगा तो मुनाफे के पैसे से वो अपना घर चलाएंगे, अब मुनाफा मिलना तो दूर, लागत भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बाजार में टमाटर की कीमत औंधे मुंह गिर पड़ी है। जनता को ये टमाटर किसी भी कीमत पर मिले, किसानों को यही टमाटर अब कौड़ी के भाव बेचना पड़ रहा है। जहां एक तरफ जमशेदपुर से सटे पटमदा में गांव के लोग लाखों किलो टमाटर जो है वो अपने खेतों में इसे बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के बाज़ारों में आज भी ये टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा है। वजह है कि ग्रामीणों के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के चलते वो टमाटर उसे रख नहीं पा रहे हैं और उसे ना ही बाज़ारों में उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिसके कारण से आज लाख किलो टमाटर जो है वो खेतों में बर्बाद किया जा रहा है। खेतों में बर्बाद होते दिख रही टमाटर की तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र की है, जिसकी पहचान यहाँ पर होने वाली सब्जियों से है। यहाँ की सब्जियाँ जमशेदपुर के साथ पूरे झारखंड में जाती है।
इस बार भी पटमदा के किसानों ने सैकड़ों एकड़ में टमाटर की खेती की। किसी ने कर्ज लेकर टमाटर की फसल तैयार की तो किसी ने इस टमाटर को उपजाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। अब जब टमाटर तैयार है तो इसकी कीमत कौड़ी के भाव मिल रही है। किसानों ने बताया कि 1 किलो टमाटर तैयार करने में 5 रुपए लागत लगते हैं, लेकिन बाजार में अभी टमाटर की कीमत 2 रुपए किलो मिल रही है, यानी कि 1 किलो टमाटर पर 3 रुपए का नुकसान। यहाँ पे टमाटर का मार्केट में 4 रुपया 4-5 रुपया बिक रहा है, जिसमें हम लोग का 3 रुपया खर्चा ही चला जाता है और हार्वेस्टिंग वजह से मिला करके अगर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं बच रहा है। फिर आप लोग फेंक क्यों रहे हैं? सर, ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावे कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये है पटमदा के किसान यदुनाथ गोराई। इन्होंने बताया कि इस बार टमाटर की अच्छी पैदावार हुई है। करीब 10 से 15 टन टमाटर तैयार हुआ, लेकिन जब बाजार में टमाटर बेचने पहुंचे तो 5 रुपए प्रति किलो की लागत से तैयार हुए फसल की कीमत महज 2 रुपए किलो मिल रही थी। ऐसे में इन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में टोमेटो सॉस बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी वालों ने भी गच्चा दे दिया। यदुनाथ गोराई ने ट्रक में भरकर टमाटर रांची भेजा तो कंपनी ने ये कहकर लौटा दिया कि टमाटर लाल नहीं है। पता नहीं क्या है नहीं है, ये जो लाल लाल टमाटर है ये वो लोगों के लिए येलो दिख रहा है और हमारे नजर में ये पूरा लाल टमाटर है, इससे लाल हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो वो लोग ये ऐसा टमाटर हम लोग कई बार दे चुके हैं। जानबूझ करके आपको रिटर्न कर रहा है? हाँ, ये अपना मनमानी करके हमें रिटर्न कर दिया, जिसके वजह से हमें आज फेंकना पड़ रहा है। यदुनाथ गोराई की तरह ही किसान गोविंदर सिंह के खेतों में भी इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इनकी भी हालत यदुनाथ गोराई जैसी ही है। ना तो बाजार में सही कीमत मिल रही है, ऊपर से केचप बनाने वाली कंपनी इनके टमाटर को लेने से इनकार कर दिया। मजबूरन अब इन्हें भी टमाटर को अपने ही खेत में बर्बाद करना पड़ रहा है। टमाटर हम लोग खेती किसी तरह से कर लिए हैं और हम लोग जो खेती करके बेचते हैं हम लोग जोधगोराई की देते हैं। तो इस साल 1-2 बार लिए थे और उसके बाद इनकार कर दिए कि हम लोग आज टमाटर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाजार में हम लोग नहीं बेच सकते हैं। नकुल हांसदा ने भी लाखों रुपए लगाकर टमाटर की खेती की। वो कह रहे हैं कि मार्केट में टमाटर की मांग कम हुई है और आवक ज्यादा है, जिसकी वजह से टमाटर के रेट घट गए, इसीलिए इन्हें टमाटर बेचने से बढ़िया खेत में फेंक देना लगा। इनका कहना है कि आज स्थिति ऐसी ही लाखों रुपए डूब गए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भूखा मरने की नौबत आ गई है। हम 10 बीघा में खेती किया है। हाँ। तो टमाटर बिक्री नहीं हो रहा है, फिर तो इसीलिए हम लोग लाके फेंक रहे हैं, खेत में फेंक रहे हैं। बहुत सारा नुकसान है, लाखों का नुकसान है। आगे आने वाला फसल कितना डैमेज होगा इससे? बहुत ज्यादा। इन किसानों ने बताया कि इस बार टमाटर की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन जब बाजार में इसकी सही कीमत नहीं मिली तो इन्होंने रांची में टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी से बात की। कंपनी टमाटर खरीदने को भी राजी हो गई। किसानों को लगा कि जमशेदपुर में न सही रांची में उन्हें उनकी मेहनत की अच्छी कीमत मिल जाएगी। इन सभी ने मिलकर करीब 65 टन टमाटर ट्रक में भरकर भेजा, लेकिन जब ये टमाटर केचप बनाने वाली कंपनी के पास पहुंची तो कंपनी ने ये कहकर टमाटर लौटा दिया कि ये टमाटर लाल नहीं है और इसीलिए उनके किसी काम की नहीं। यानी किसानों को लाल दिखने वाला ये टमाटर कंपनी को पीली दिख रही है। ये जो लाल लाल टमाटर है ये वो लोगों के लिए येलो दिख रहा है और हमारे नजर में ये पूरा लाल टमाटर है, इससे लाल हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो वो लोग ये ऐसा टमाटर हम लोग कई बार दे चुके हैं। जानबूझ करके आपको रिटर्न कर रहा है? हाँ, ये अपना मनमानी करके हमें रिटर्न कर दिया, जिसकी वजह से हमें आज फेंकना पड़ रहा है। किसानों ने टमाटर बेचने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अपने ही खेत में टमाटर को फेंक दिया। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर टमाटर की सही कीमत किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है। खुद किसानों ने ही बताया कि इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है। बाजार में टमाटर की आवक काफी ज्यादा बढ़ गई है। टमाटर की आवक ज्यादा होने से इसकी कीमत कम हो गई है।
अपनी मेहनत से तैयार किए टमाटर को खेतों में फेंकते किसानों की शिकायत सिर्फ टमाटो केचप बनाने वाली कंपनियों से नहीं है, जिन्होंने इनके टमाटर को अधपका बताकर वापस भेज दिया, बल्कि इनकी शिकायत सरकारी सिस्टम से भी है, मंत्रियों और विधायकों से है, सरकार से है, जो किसानों के फसल के रखरखाव और फसल के उचित दाम देने का वादा तो करते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होते। अब किसान सवाल पूछ रहे हैं कि टमाटर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। किसानों ने इनके प्रति सरकारी सिस्टम के उदासीन रवैये पर भी नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि टमाटर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज होता तो टमाटर खराब नहीं होते। नेताओं के झूठे आश्वासन का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। किसानों ने ये बताया कि फसलों को खराब होने से बचाने के लिए 6 महीने पहले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो अब सिर्फ हाथी का दांत ही साबित हो रहा है। यानी कि कोल्ड स्टोरेज भवन का तो निर्माण कर दिया गया, लेकिन आज तक उसमें फसलों को रखने की सुविधा नहीं दी गई। अगर कोल्ड स्टोरेज में टमाटर को रखने की सुविधा होती तो आज इनकी मेहनत की फसल बर्बाद नहीं होती। कोल्ड स्टोरेज होता यहाँ तो क्या होता? वो तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हम लोग विधायक को भी, मंगल कालिंदी हमारा, उसको भी बोले थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किए हैं। नुकसान है? नुकसान तो पूरा ही नुकसान है। किसानों को ना तो टमाटर की सही कीमत मिल रही है, ना ही रखने के लिए कोई व्यवस्था है। किसान जब बाजार में टमाटर बेचने जाते हैं तो उन्हें 2 से 3 रुपए प्रति किलो का रेट मिलता है, जबकि उसी टमाटर को आम जनता जब बाजार में खरीदने जाती है तो उसे 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि खेत से मंडी पहुंचने और फिर आम जनता के किचन तक टमाटर के पहुंचने तक ये कीमत 10 गुना कैसे हो जाती है। मगर वो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण आज ये पटमदा के किसान जो है वो ये लाखों किलो टमाटर जो है खेत में बर्बाद करने को मजबूर है। मगर अब देखना ये है कि क्या इस किसानों की लाखों की जो कमाई बर्बाद हुई है, इसके जिम्मेवार कौन है, और इस मामले को लेकर अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है जिससे इस किसानों को इसका जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल पाएगा। किसानों की बात तभी नेता भी सुनते हैं जब सरकारी सिस्टम पर सवाल उठते हैं। जब किसानों की कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता विजय तिवारी ने इसे सरकार की नाकामी बताया। सरकार की लापरवाही बताते हुए कह दिया कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो वो आंदोलन शुरू करेंगे। सरकारी सुविधा के अभाव में जो कोल्ड स्टोरेज है वो वर्षों से बन के वहाँ तैयार है, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। किन परिस्थितियों में उनको सरकार चालू नहीं कर पा रही है? कि सरकार की उदासीनता के कारण किसान अपने मेहनत और पैसे को नष्ट कर रहे हैं खेतों में। इन सब के बीच किसानों की चिंता अभी भी वही बनी हुई है कि आखिर इनके फसल के बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन है, और मेहनत का पैसा लगाकर इन्होंने टमाटर तैयार किए, आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी। किसान परेशान है, सिस्टम खामोश है और किसानों के चेहरे पर कई सवाल हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।